हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन मतलब समकालीन भारत एवं शिक्षा पेपर कोड है आपका E101 MSU का है, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर। ठीक है, आप लोग काफ़ी कर रहे थे सर 2023 के क्वेश्चन पेपर्स लाइए कराइए। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने लाया हूँ। राइट है, इसकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दी गई है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना राम क्लासेस फॉर BEd। ठीक है, जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर BEd, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, और BEd से रिलेटेड आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछो। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आपका पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है और जो आपके मैक्सिमम मार्क होते हैं 80 नंबर होते हैं। दूसरी बात याद रखना है, आपको 80 नंबर में 28 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, अगर आप 28 से कम लाते हो तो आपकी बैक लग जाएगी। राइट है, ये नहीं कि आपको प्रैक्टिकल में 20 मिले वो वाले जो वो चीज़ एक अलग हो गई। ठीक है, आपका यहाँ से 80 में आपको 28 नंबर कंपलसरी लाने होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो आपके 3 खंड होते हैं। तो 3 खंड ए और खंड बी और खंड सी। सेक्शन ए जो होता है, ठीक, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आंतरिक चयन वाले होते हैं। उसमें से आपको मतलब आंतरिक चयन वाले होते हैं, तो उस प्रकार से आपको 3 आंसर करने भी आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो देखो इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। प्रत्येक कितने का 16 नंबर का है। ठीक है, इस प्रकार से सेक्शन में 48 नंबर का आपका हो जाएगा, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा में। इंग्लिश वाले भी यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, बौद्ध शिक्षा अनेक महत्वपूर्ण बातों में वैदिक शिक्षा से भिन्न है। इस कथन की विवेचना कीजिए और शिक्षा की दोनों प्रणालियों में समानताएं बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है आप लोगों को तो आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें अथवा में लिखा है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ठीक है, कि कहाँ तक पूरक है स्पष्ट कीजिए। राइट, ये क्वेश्चन आप लोगों का है। लेकिन इस बार आप लोगों को ध्यान देना, भले ही आप लोगों को 4 नंबर में देखने को मिले या 2 नंबर में देखने को मिले, बट NEP 2020 जरूर आएगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NEP 2020, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है बट वहाँ से पूछा जरूर जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी पेपर में आ सकता है। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है, विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दूसरा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, कौन सा हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है और उसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है, कथन की विवेचना कीजिए। ये दुआ ऐसा नहीं कि आपके मतलब ठीक है, जैसे ये 3 है तो इसमें जो अथवा है 3 में से या तो ये कर लो आप, या तो जो इसमें दिया हो वो वाला कर लो। ठीक है, 2 में से एक करना होता है ऐसे। ठीक है, ये नहीं कि आप कोई भी मतलब ऐसे होता है आप लोग का। विश्वविद्यालय स्वायत्तता, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों में बताइए ओम। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में जो इसमें अथवा में लगा हुआ है ये क्वेश्चन ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, अव्यय एवं अवरोधन, अव्यय एवं अवरोधन या 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी लाऊंगा कराऊंगा आप लोगों को, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। जिनको मेरी बातों पे वीडियो ना हो रहा वो लोग आप लोग अभी भी टेलीग्राम पे चले जाएगा। आप जैसे लोग ही आते हैं, शुरुआत में कुछ नहीं पता होता, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है तो इतना तगड़ा रिजल्ट आता है, क्योंकि जो चीज़ मैं बताता हूँ वही सब पढ़ के वही सब वहीं से पेपर पूरा देखने को मिल जाता है। ठीक, आप देख लो जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पेपर से पहले जो भेजे हुए थे, उसके बाद में पेपर आया था वो भी मैंने भेजा हुआ था। राइट है, तो आप लोग देख लोगे कितना वहाँ से मिला था। ठीक है, अगर 90% फंस रहा है पेपर तो अपने आप में भी बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, तो 90 MSU CCSU से अगर हम बात करें तो उसमें तो पूरे के पूरे पेपर फंसे हुए हैं। राइट है, ये हो गया। उसके बाद में हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। राइट है, लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसमें आपके मतलब अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन में से आप 4 कोई भी क्वेश्चन 4 कर सकते हो, है ना। तो 4 प्रत्येक कितने का होता है, 4 नंबर का होता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका अध्यापक शिक्षा में अलगाव के प्रत्यय की परिभाषा दीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा इसमें से क्वेश्चन है आपका, ठीक, मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, जो आपकी यूनिट 1 है, यूनिट 1 वैदिक काल वो वाली है ना, मतलब जो ठीक है, उसमें आपका वैदिक काल हो गया, मुस्लिम काल हो गया, बौद्ध काल हो गया, ये तीनों आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। वहाँ से आपका 20, 22, 24, 36 नंबर 32 नंबर तक का भी देखने को मिल
जाता है ना, इससे भी ज़्यादा कहा जाता है। बट वो यूनिट आप पूरी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। निस्यंदन सिद्धांत, ये जो आपकी फिल्ट्रेशन थ्योरी है इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मतलब इस बार अगर हम बात करें तो मैकाले का जो वो विवरण पत्र है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, वहाँ भी बताऊंगा। बेसिक शिक्षा ऐसा हो नहीं सकता जो बेसिक शिक्षा ना है। बेसिक शिक्षा हो गया एनसीएफ 2005 हो गया, आरटी हो गया आपका, है ना। तो ये क्वेश्चन तो लगातार आते ही हैं। एनसीईटी के कार्य भी मैंने आप लोगों को बताया। एनसीईटी के कार्य हो गया आपका, एनसीईटी का मतलब कार्य, उसका योगदान वगैरह, उद्देश्य वगैरह ये हो गया। और आपसे एनसीईटी का फुल फॉर्म भी 2 नंबर में पूछ सकता है ना, वेरी शॉर्ट में। तो ये चीज़ आपको एनसीईटी हो गया, एनसीईआरटी हो गया आपका, आरटी हो गया, ठीक है, डाइट हो गया आपका। ये कुछ है, मैं नोट्स में सब कुछ दे रखा हूँ। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते, मतलब जो मैं लाया हूँ बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप पहले एक सब्जेक्ट का लेकर देखिए, ठीक है, आप लोगों को बिलीव हो जाएगा कितने इजी लैंग्वेज में लाया हूँ नोट्स, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। ये भी नहीं कि मैंने हाथ से लिखा, हाथ से लिखे हुए नहीं है, वो सब आप प्रिंट करवा सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से हैं, ठीक है। डाइट पर संक्षिप्त, अभी मैंने आप लोगों को बताया था डाइट का फुल फॉर्म पूछ सकता है। अब यहाँ पे डाइट पर एक टिप्पणी लिखने के लिए बोल दिया। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन आपका, क्या शिक्षा का निजीकरण गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट आयोग 5 से आया हुआ है ना। तो ये हो गया, बनाए रखने में सहायक है, टिप्पणी लिखिए, ये आपका हो गया। उसके बाद में ये जो यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए थे, 8 में से आप कोई भी अपनी चॉइस से मतलब 4 क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हो 8 में से, है ना। उसके बाद में आता अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब सेक्शन जो आप लोगों के पास सी आता है। इसमें देखो 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 8 करना होता है। आप कोई भी 8 क्वेश्चन कर सकते हो। प्रत्येक कितने का होता है, 2-2 नंबर का होता है। तो इसमें जो सर्व शिक्षा अभियान, अभी आपको लोगों को बताया था, सर्व शिक्षा अभियान पहुंच सकता है, सबके लिए शिक्षा वो पहुंच सकता है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ऐसे क्वेश्चन मतलब काफ़ी आते हैं, ऐसे आपसे रख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही कन्फर्म है। मैंने आपको बताया, वेरी शॉर्ट में जब करवाऊंगा वो बता दूंगा, उतने सारे देख लीजिएगा यहाँ पे एक बार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की भारतीय संविधान में अनुच्छेद, ये वाला आपका हो गया, अनुच्छेद से संबंधित है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग इसे क्या बोलते हैं, मुदालियर आयोग, है ना। तो मुदालियर आयोग से तो क्वेश्चन आता है। मुदालियर आयोग आपका सेटलर आयोग हो गया आपका, और 1917-18 वो 17-19 वाला हो गया, है ना। ये जो आयोग है, कोठारी आयोग वगैरह, ये भी आप लोग तैयार कीजिएगा। मैंने नोट्स में दे रखा, बताऊंगा, कराऊंगा आपको, ठीक है। तब तक आप जो मेरी प्लेलिस्ट है उसे देख लीजिए। भारत के दो मुक्त विश्वविद्यालय, मतलब ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज की बात कर रही है उसमें आपका पूछ रहा है ना। तो कोई जैसे आपका इग्नू हो गया, है ना, तो ऐसे हो गया, और भी हैं, ठीक है। तो इनके नाम पूछा है आपका। NCERT, अभी मैंने आपको SCERT, ठीक है, SCERT UGC हो गया, है ना। इनके पूरे नाम मतलब फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ लिया आपसे। उपनयन संस्कार क्या है, अभी मैंने आपको बताया। देखो, एक तो आपका यूनिट 16 उसमें आया, 4 उसमें आया, 16 और 4 20 हो गया, 2 यहाँ पे आ गया, 22 नंबर से आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। कभी कभी 2 लॉन्ग में आ जाते हैं, तो इस प्रकार से 32, 34 मतलब 36 नंबर तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। यूनिट 1 तो पूरी अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन जो 8वां है आप लोगों का, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, या दूसरा इसका नाम क्या है, सेटलर आयोग, 1917 से 1919, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में क्वेश्चन 9 की बात करें तो क्वेश्चन 9 आपके, भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा था, ठीक है। केंद्रीय स्तर के 2 परिवार सदस्यों के नाम लिखे, 2 परिषदों के नाम लिखे। ये हो गया 10+2+3 योजना की परिभाषित कीजिए, मतलब 10+2+3 10 2 12 3 15, मतलब NAP 1986 वाली ये पूछ रहा है ना। लेकिन इस बार जो पूछेगा आपसे NAP 2020 पूछेगा, है ना। तो उसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मोटा मोटा सब पढ़ लीजिएगा, ताकि वहाँ पे अगर आता है तो उसके बारे में आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर सको, उसे वहाँ पे लिख सको, और वो आपको पता होनी चाहिए पूरी तरह अच्छे तरीके से अब लागू हो रही है, ठीक है। ये चीज़ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना चाहो तो कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखा हूँ मैं, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई B.Ed से रिलेटेड आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।